स्थिति है, इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? मैं पूछना चाहता हूं। आखिर हमारा ये ड्राइवर समाज इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है कि हमारे हाथ पैर टूट जाती है और कहीं से मुझे मदद नहीं मिलता, हम कुत्ते की मौत पर जाते हैं और कोई देखने वाला नहीं रहता। उनके परिवारों को कि जब उसका परिवार का कमाने वाला इस दुनिया से चला जाता है तो ड्राइवर के बच्चे भिखारियों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। जो नारा लगाइए, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ड्राइवर का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ड्राइवर पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं संतोष। आप देख रहे ट्रेड यूनियन ऑफिशियल। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बता दूं, ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन का एक दिवसीय ड्राइवर जागरूकता सम्मेलन का किया गया आयोजन, जो कि दोस्तों गिरिडीह जिला अंतर्गत प्रखंड राज धनवार में किया गया। तो मेरे पास वो वीडियो ऑलरेडी है दोस्तों। मैं आप लोगों के बीच वो वीडियो को प्ले करना चाहता हूं। तो चलिए वीडियो को मैं साइड में प्ले करता हूं। आप लोग पहले वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं प्ले। हमारी भी एक अरमान है, हम सभी भाइयों का भी एक अरमान है। आप लोगों को ये मालूम होगा कि जब हमारा देश गुलाम था, जब यहाँ हमारे भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट की शासन थी, उनका सत्ता था, वो यहाँ पे हुकूमत कर रही थी, उस समय ड्राइवर को अंग्रेजों ने ड्राइवर साहब का संज्ञान दिया था। इतिहास के पन्नों में आज भी ये दर्ज है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कंपनी भारत को 200 सालों तक गुलाम बनाकर रखी, उन्होंने ड्राइवर को इतना बड़ा संज्ञान दिया, इतनी बड़ा उपनाम दिया कि वो ड्राइवर को ड्राइवर साहब बोलते थे। समय बदलता गया, देश आजाद हो गए, हम लोग आजाद देश में सांस लेने लगे और हम लोगों के पूर्वजों का ये सपना था कि भारत देश जब हमारा आजाद होगा तो हर तरह के हक और अधिकार, जो मौलिक अधिकार जो संविधान में दर्ज है, पूरे देश के हर एक नागरिक को मान सम्मान देने का काम वो लोग करेंगे जिन्हें हम यहाँ से उठाकर सत्ता पर बिठाने का काम। और आज भी हमारे देश में श्रमिकों की संख्या सभी वर्गों से ज्यादा है। हम भी एक श्रमिक हैं, ड्राइवर भी एक श्रमिक श्रेणी में आता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में श्रमिक आयोग है, पर उस श्रमिक आयोग में हमारा ड्राइवर आयोग नहीं है। क्योंकि आज अगर देश में हमारा ड्राइवर आयोग हुआ होता, उसकी गठन हुई होती, तो आज हमें सरकार की ओर से सारी सुविधाएं मिलती। जैसे दुर्घटना बीमा मुझे मिलता, अगर किसी प्रकार से हमारी मौत हो जाती तो हमारे आश्रितों को 20-25 लाख रुपया मिलता। लोग जिस तरह से हमें सड़क पे मारपीट हमारे साथ करते हैं, उन पे सेक्शन और धारा आईपीसी सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज होने पर उनको भी वही सजा का प्रावधान होता जो अन्य आदमी लड़ाई झगड़े में होता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ड्राइवर आयोग का गठन नहीं हुआ। तो देश के तमाम जितने भी संगठन हमारे चल रहे हैं, श्रमिक संगठन से लेकर चालक संगठन तक, लगभग उद्देश्य सबका एक है कि श्रमिकों को उनका मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो देने का काम करे। इसमें से बहुत ऐसे भी संगठन है हमारे जो लोगों को दिग्भ्रमित कर रखे हुए हैं, जो आईडी के नाम पर, लोगों के नाम पर, चंदा तसीलने के नाम पर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं और फेसबुक पर लाइव आकर भाषण देते हैं कि हम आपकी समस्याओं के लिए लड़ेंगे। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं इस मंच के
या मोबाइल पे भाषण देने से हम ड्राइवरों की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। इसके लिए हमें एक मंच पर आकर संघर्ष करने की जरूरत है, हमें एक विचारधारा अपनाने की जरूरत है, और जरूरत जब पड़े तो एक बड़ी गोलबंदी करके हम लोग उन अधिकारियों से लेकर उस सरकार को घेरने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले अपने हक अधिकार के बारे में जागरूक होने की जरूरत है। जब तक हम अपने अधिकार के बारे में जागरूक नहीं हो पाएंगे, हम कोई भी लड़ाई न लड़ पाएंगे, न उस लड़ाई को जीत पाएंगे। आप लोग मुझे बताइए कि एक डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाना चाहता है, एक इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर ही बनाना चाहता है, एक अफसर वो भी चाहता है कि मेरा भी बेटा पढ़ लिखकर अफसर बने, लेकिन एक हम ड्राइवर हैं जो कभी नहीं चाहते कि हमारा बेटा भी ड्राइवर बने। ये स्थिति इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है, मैं पूछना चाहता हूं। आखिर हमारा ये ड्राइवर समाज इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है कि हमारे हाथ पर टूट जाती है और कहीं से मुझे मदद नहीं मिलता, हम कुत्ते की मौत पर जाते हैं और कोई देखने वाला नहीं रहता। भाइयों, इसके लिए हम लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है एक ड्राइवर की समस्याओं को, उनके परिवारों को, कि जब उसका परिवार का कमाने वाला इस दुनिया से चला जाता है तो ड्राइवर के बच्चे भिखारियों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि बहुत हम लोगों ने दुख साथी, अब ताकत नहीं है। जब तक जिंदगी बची है हम लोग को एक दूसरे के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जब तक हम अपने अधिकार के लिए एकजुट नहीं हो पाएंगे, हम कोई भी अधिकार को पा नहीं सकते। ये हमारे देश का इतिहास है कि बिना लड़े किसी को कोई अधिकार आज तक नहीं मिला। मैं राय दरबार प्रखंड के लोगों को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने छोटी सी जगह पे इतना बड़ा आयोजन किया है। इनके लिए जितना भी मैं आपका सम्मान करूं, जितना आपका धन्यवाद करूं, बहुत कम होगा। लीडर बनना इतना आसान नहीं है मेरे भाई। नेता बनना आसान है, मंत्री बनना आसान है, मुख्यमंत्री बनना आसान है, लेकिन एक यूनियन का ईमानदार लीडर बनना आसान नहीं है, क्योंकि उनको घर परिवार, बीवी, बच्चे, रोजगार सब छोड़ देना पड़ता है। क्योंकि ये 5 महीने में हम लोगों ने देखा कि हमारे घर के बीवी बच्चे उन्हें कौन काम कर रहे हैं कि सुबह उठ के मोबाइल में लग जाते हैं और 12 बजे रात तक आप मोबाइल में मीटिंग करते रहते हैं। इतना आसान नहीं है। अगर हमें अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना हो तो हमें आना पड़ेगा एक मंच पर। तो हमें इसके लिए अपने अंदर की जो बुराइयां हैं इसकी त्याग करनी पड़ेगी। बहुत करीब से हम लोगों ने एक दूसरे को देखा, इसलिए बातों बोलने के लिए तो हमारे पास बहुत बातें हैं, लेकिन आज हम लोग यहाँ से इस मंच के माध्यम से ये संकल्प लेकर जाएंगे कि अपने हक अधिकार के लिए अपने सारे ड्राइवर भाइयों जो भी पिछड़े हुए हैं, इधर उधर छुटे हुए, हमसे नाराज हैं, उन सभी को जोड़ने का काम करेंगे। और बहुत जल्द झारखंड में हम लोग बड़ी लड़ाई की ओर आगे बढ़ेंगे और अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे। आगे मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर कोई भी सामना करना होगा, आपके ये बड़े पदाधिकारी लाठी गोली केस